नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने बैंक को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने बैंक में रणनीतिक विनिवेश और मैनेजमेंट के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इस मामले में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आईडीबीआई पर एलआईसी का नियंत्रण है। सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी, इसका फैसला एलआईसी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श करके ट्रांजैक्शन की स्ट्रक्चरिंग के वक्त करने वाली है। आईडीबीआई में सरकार और एलआईसी की है इतनी हिस्सेदारी। आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर 94% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसमें से भारत सरकार की हिस्सेदारी करीब 45.5% है, जबकि एलआईसी की 49% से अधिक हिस्सेदारी है। एलआईसी अभी आईडीबीआई बैंक की प्रमोटर है और उसी के पास बैंक का प्रबंधन और नियंत्रण का जिम्मा है। वही केंद्र सरकार को प्रमोट भी करती है। एलआईसी के बोर्ड ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि एलआईसी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी विनिवेश के जरिए घटा सकती है। साथ ही सरकार भी अपनी हिस्सेदारी रणनीतिक विनिवेश के जरिए बेच सकती है। अभी मुनाफे में है ये बैंक। आईडीबीआई अभी मुनाफे में चल रही है। बीते दिनों इस बैंक ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे। बैंक ने बताया था कि करीब 5 साल बाद यानी कि मार्च 2021 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में मुनाफा हुआ है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021 में 1359 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। हालांकि पिछले वित्तीय साल में बैंक को 12,887 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 5 साल बाद बैंक एक बार फिर से मुनाफे में आ गया है। विनिवेश से क्या है उम्मीदें? ऐसे उम्मीद की जा रही है कि रणनीतिक खरीदार आईडीबीआई बैंक की कारोबारी क्षमता को बढ़ाने और इसकी ग्रोथ के लिए बैंक में पैसा लगाएंगे। वहीं नई टेक्नोलॉजी और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रणालियों की मदद भी लेंगे। साथ ही एलआईसी और सरकार की मदद या फंड पर किसी भी तरह की निर्भरता के बिना ज्यादा बिजनेस जनरेट हो पाएगा। सरकारी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश के जरिए आने वाली रकम का इस्तेमाल डेवलपमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। सरकार को जुटानी है इतनी रकम। केंद्र सरकार को इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिए करीब 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। इसे लेकर सरकार एयर इंडिया, बीपीसीएल समेत कई बड़े कंपनियों या सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। इसके अलावा एलआईसी के आईपीओ के जरिए भी रकम जुटाने की योजना है। बहरहाल कोरोना संकट में सरकार जिस तरह मुनाफे वाली कंपनियों को बेच रही है, ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सरकार को इन कंपनियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।